नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सांसद विष्णुपद रे ने अंतर्द्वीपीय जलयानों के क्रू मेंबर्स के वेतन में संशोधन का मुद्दा मुख्य सचिव के समक्ष उठाया। नगरपालिका परिषद के सचिव ने वार्ड नंबर 10 के लोगों की मांगों को सुना। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनके समक्ष अंतर्द्वीपीय जलयानों में कार्यरत जहाज रानी सेवा निदेशालय के क्रू मेंबर से जुड़े मुद्दों को उठाया है। आज मुख्य सचिव को भेजे पत्र में सांसद विष्णुपद रे ने उन्हें बताया कि अप्रैल 2012 के बाद से अंतर्द्वीपीय जलयानों में काम करने वाले क्रू मेंबर्स का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के तहत अन्य क्षेत्रों में कामगारों के वेतन में संशोधन किया गया है। अंतर्द्वीपीय क्षेत्र के जलयानों के क्रू मेंबर्स का मामला लंबे समय से लंबित है। वेतन में वृद्धि न होने के चलते क्रू मेंबर्स कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वे अपने एवं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। कई क्रू मेंबर्स वेतन में वृद्धि का लाभ पाए बिना ही अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त कर्मी भी संशोधन पर बकाया के इंतजार में हैं। सांसद ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर गौर करने और इस लंबित मामले के समाधान के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व भर में शतरंज गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा गेम खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महासंघ ने 24 घंटे में खेले गए 5.4 मिलियन गेम का कुल स्कोर हासिल किया है, जो एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पोर्ट ब्लेयर के गर्ल्स स्कूल के निकट मरीना पार्क में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 100 वर्ष सिमुल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे मुख्य अतिथि थे। महासंघ की ओर से सांसद विष्णुपद रे को गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक अभिवादन किया गया। सांसद ने औपचारिक रूप से शतरंज की बिसात पर पहली चाल चली। द्वीपों में इस आयोजन के बारे में अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष CS अशोक ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के इस खेल में विश्व भर से 10 लाख से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लिए। फिडे वर्ल्ड चेस बॉडी का 100th ईयर ऑफ सिंस फाउंडेशन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये आज इंटरनेशनल फिडे इज़ वर्ल्ड चेस बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटायर वर्ल्ड का चेस को गवर्न करती है। एंड आज फिडे इज़ ऑर्गेनाइजिंग सारा वर्ल्ड सेंटर्स में ये खेल साइमल्ट खेल जो बोलता है, वेयर द अटेम्प्ट इज़ टू ब्रेक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, create a Guinness World Record where 10 lakh participants खेल रहे हैं simultaneously within this 24 hours. Okay, FIDE के बारे में बोलना है तो FIDE is the one which controls chess all over the world. I can only thank everybody. आज जो अपना आइलैंड्स में आज अपना MP भी आए हैं वो encourage करने के लिए अपना बच्चा लोग यहाँ में साइमल खेला है। वी हैव गॉट इंटरनेशनल मास्टर मिस्टर नीरज मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर एंड ही हैज़ बीन हियर फॉर द लास्ट 5 days ट्रेनिंग आवर किड्स। यहाँ का लीडिंग टैलेंट को ट्रेन कर रहे हैं। सी द मेन प्रॉब्लम यहाँ में नेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल एक्सपोजर अंडमान में रह के मिलना मुश्किल है। सो वी हैव टू गेट talented or very experienced players
जो इंटरनेशनल मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर्स उनको ला के इन लोगों को ट्रेन करने से, इनको एक्सपोजर मिलने से, इनको वो स्ट्रैटेजीज़ वो सब सीखने से दे विल बी बेटर prepared to play in all international and national tournaments. So and मेरा पहला मौका है अंडमान में आने का। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आने का, पर्टिकुलरली फेडरेशन का। और 17 तारीख से यहाँ कैंप शुरू हुआ है, 5 दिन का कैंप है। बेसिकली ये कैंप जो होगा यहाँ के लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ 5 दिन में कि अगर खुद बच्चे कुछ चेस कैसे स्टडी करना है ये अगर पता चल जाए तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगा। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और कोई फिर मिलेगा तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कैंप कर रहे हैं और बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जब मैं शुरू किया था तो शायद 2-4 नाम ही होंगे अंडमान से, क्योंकि हिंदुस्तान में भी उतने प्लेयर्स थे नहीं। और अब जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ जो देखा पर्टिकुलरली, अब तो आपके पास एक नेशनल रैंक होल्डर भी है। मैं उसका पूरा बायोडाटा तो चेक नहीं किया और अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल जीती है नेशनल में। तो आपके पास टैलेंट तो है ये, और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको रास्ता दिखाना है, अपॉर्चुनिटीज़ देना है। जो नीरज सर है, जो सर आके इंटरनेशनल मास्टर है जमशेदपुर से। सर मेरा पहले ऑनलाइन कोचेस भी मेरा कोच थे सर। 2022 में सर मेरा ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो सर से मेरा पहले इंटरेक्ट था। तो जब सर अंडमान आए, सर अपना मतलब ACF के थ्रू आए, तो मुझे अच्छा लगा सर अंडमान आए, हम लोग इतना इंस्पायर करे और अंडमान के बहुत सारा उभरते चेस प्लेयर्स को मोटिवेशन दिए कि सर हम लोग IM GM बन सकते हैं। सर का कोचिंग हमेशा अच्छा था मेरे लिए, हमको अच्छा लगा सर का कोचिंग। और जो सर हम लोग को कुछ स्ट्रैटेजीज टिप्स दिए ये 5 दिन पे, और कल भी क्लास रहेंगे हमारा। टोटल 5 डेज़ का कैंप है, बहुत बढ़िया था। हम लोग से बहुत सीखने मिला। सर ऐसा सिखाए जो बिगिनर से लेके एंड तक सबके यूज़फुल चीज़ सिखाए, जो अंडमान के बडिंग प्लेयर्स है उनके लिए और जो बिगिनर्स थे उनके लिए एक साथ ही ऐसा पोजीशन मटेरियल दे देते जो हम लोग सबके लिए एट द सेम टाइम हम लोग हेल्पफुल लगा। द्वीपों में शतरंज की संभावनाओं के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति मुख्य भूमि से अलग है। द्वीपों के इच्छुक शतरंज खिलाड़ी अधिक हवाई यात्रा किराए के चलते मुख्य भूमि में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे इंडिया में क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे? कुछ भी नहीं था। ये सारा शायद मुझे लगता है एशिया 82 के बाद ये चेंजेस आने शुरू हुए हैं। तो उसके बाद की स्पोर्टिंग जो डेवलपमेंट है वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में कुछ हुआ। तो ठीक उसी तरह से हम इस पर्टिकुलर में जगह पे इंडिया के इस पार्ट में अगर हम कुछ उसी तरह लेवल पे कर सके खुद से, तो हमारा प्लेयर मेनलैंड से यहाँ आएंगे तो हमारे प्लेयर्स को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा अगर सब कोई मिल के, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल में आई डोंट नो कॉर्पोरेट हाउसेस कितने यहाँ एक्टिव हैं, जो सक्षम लोग हैं वो लोग अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे ही 5-6 इवेंट हर साल कर दें, ताकि मेनलैंड के प्लेयर यहाँ आएंगे और हमारे बच्चे बेनिफिटेड होंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा आए कि जिसमें हम कोच को ही हायर करके यहाँ रख दिए, ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे ये हुआ है साई की तरफ से या जैसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कर रखा है। आई थिंक मोर देन 8 to 10 ईयर्स हो गया जो एक कोच को उन्होंने फुल टाइम दे के रखा है, चेस का कोच। तो अगर एक जगह हो सकता है दूसरे जगह भी हो सकता है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। आज के समय में शतरंज का प्रशिक्षण अनिवार्य है। आज के समय में चेस ट्रेनिंग कमर्शियल मार्केट है। ऑनलाइन व्यवस्था पूरी है पूरा हिंदुस्तान में, सिर्फ एक ही दिक्कत उसमें आएगी, हो सकता है ये पूरा कॉमर्शियलाइज मार्केट हो गया। चेस ट्रेनिंग कॉमर्शियलाइज मार्केट है, ठीक है। मैं उस प्रोफेशन में हूँ, इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि बहुतों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता है। तो अगर हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करके, अगर देखिए अगर कोई 4-5 लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं और किसी ट्रेनर को हायर कर सकते हैं, उसमें 1-2 अगर जो
फाइनेंशियली वीक है वो बच्चा अगर अडॉप्ट हो जाता है, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। चेस के इंटरनेशनल मास्टर नीरज मिश्रा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। द्वीप समूह की शतरंज खिलाड़ी आर कस्तूरीबाई ने भी इस खास मौके पर दूरदर्शन से बातचीत की। Today this program has been very successfully organized, as you have seen. There has been a very good turnout. अपना lot of parents, यहाँ का public सब आके देख के they're wondering what is happening यहाँ पर. So the idea is to get the general public to come and see that this is something which is happening. Chess is a very interesting game. It's a mind game. And ये अपना बच्चा लोग ये सब game if they take up chess, their mind will not get diverted into bad habits and this thing. And not only that, it prepares them even for their classes, even for their studies. So in all ways, chess is something that will benefit thing. So with this, I want to say that we're celebrating 100 years. I only wish that we have another 100 years जिसमें चेस को और आगे बढ़ना चाहिए और there should be more talent and the islands also should throw up grandmasters from this island for our country. और आज का दिन बहुत शुभ है। 20 जुलाई 1924 में फिडे फॉर्म हुआ था, तो आज फिडे का 100th हैप्पी बर्थडे फिडे। नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले ने गत 20 जुलाई को वार्ड पार्षद और अन्य पीबीएमसी अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 10 का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में जलखंड के पास निरीक्षण के दौरान जहां नगरपालिका परिषद के पास पर्याप्त जगह उपलब्ध है, वार्ड पार्षद ने निवासियों के लिए पार्किंग स्थल और मनोरंजन कक्ष की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के निवासियों ने फुटपाथ, नालियों और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव की मांग की। सचिव ने अधिकारियों को स्थानीय लोगों के लिए नए शौचालय निर्माण, सामुदायिक हॉल के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। टीम ने पुलिस लाइन में पीबीएमसी जल टैंक का भी निरीक्षण किया। सचिव ने अधिकारियों को नगर के सभी टैंकों, कुओं और अन्य जल निकायों के लिए सफाई कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें नियमित अंतराल पर साफ किया जाए और बेहतर निगरानी हो। नया गांव में टीम ने क्षतिग्रस्त होर्डिंग बोर्ड देखे और तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए। वार्ड पार्षद ने मछुआरों और मांस विक्रेताओं के लिए सड़क किनारे कियोस्क बनाने का अनुरोध किया। सचिव ने एसई को आवश्यक सुविधाओं के साथ मछुआरों के लिए कियोस्क के निर्माण की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में 20 जुलाई को न्यू पहाड़गांव के सामुदायिक हॉल में यूटी स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी मुख्य अतिथि थी। उन्होंने बच्चों में डायरिया की रोकथाम और समय से पहले उपचार के प्रति कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि क्षेत्र के पार्षद पांडी सेल्वी ने डायरिया रोग की रोकथाम में समुदाय की जिम्मेदारी पर जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण के उप निदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय ने डायरिया के लक्षण और चिन्ह तथा उसके इलाज एवं प्रबंधन के बारे में उपस्थिति को विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों, हेल्थ एजुकेटरों, एलएचवी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हाथों को धोने के 6 चरणों का निदर्शन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। बच्चों में निःशुल्क ओआरएस और जिंक दवाइयों का वितरण किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना
तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीते। तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। यह ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं समाजसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में एंकर, प्रेजेंटर और ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन किए सभी उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच की गई और पात्र उम्मीदवारों का ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के बाद बीते शनिवार को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पोर्ट ब्लेयर के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में 2 पारियों में परीक्षाएं आयोजित हुई। पोर्ट ब्लेयर के मिडिल पॉइंट स्थित नैदानिक अनुसंधान इकाई होम्योपैथी का पता बदल गया है। अब तक यह मिडिल पॉइंट में लोगों को अपनी सेवाएं दे रही थी, लेकिन अब यह इकाई जंगली घाट के VIP रोड स्थित रविंद्र बांग्ला विद्यालय के सामने डीन स्ट्रीट में संचालित हो रही है। इस संबंध में पूछताछ के लिए मोबाइल नंबर 8777675944 और लैंडलाइन नंबर 03192233073 पर डायल किया जा सकता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आज ना बिल्कुल रिलैक्स्ड, नो टेंशंस। ये भी अभी स्कूल से आता ही होगा। अरे ये भी क्या ढूंढ रहे हो? अरे गिर जाओगे। बताओ क्या ढूंढ रहे हो? Have you heard of डेंगू? डेंगू? जी हाँ, डेंगू एक जानलेवा बीमारी जो पानी में पैदा होने वाले डेंगू मच्छर के काटने से होती है। ये एक तरह के बुखार के रूप में शुरू होकर बहुत जल्द ही घातक डेंगू में बदल जाती है। अपने घर के अंदर या आसपास पानी जमा रहने न दें, जैसे कि गमले के नीचे रखी हुई प्लेट, AC या फ्रिज से निकलने वाला पानी, ड्रम्स, स्टोरेज टैंक्स इत्यादि। किसी भी तरह का बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टरी जांच कराएं, क्योंकि डेंगू जानलेवा है और जानकारी ही इससे सुरक्षा है। पोर्ट ब्लेयर के बुनियादाबाद स्थित मुत्तु मारियम्मा मंदिर और हैडो के गणेश मंदिर द्वारा कल आग में उतरने का उत्सव मनाया गया। आरंभ में हैडो के गणेश मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो दिलानीपुर होती हुई मुत्तु मारियम्मा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मारियम्मा मंदिर पहुंचने पर वहां विशेष पूजा अर्चना हुई और अन्नदानम का वितरण भी हुआ। इस पूजा कार्यक्रम के बारे में भक्त के गणेशन ने दूरदर्शन को जानकारी दी। ये नॉर्थ में काली बोलते हैं, साउथ में जो है इसको मुत्तु मारियम्मन बोलते हैं। इसमें कई किस्म का मारी है, राजेश्वरी है, महालक्ष्मी है, अंगारा परमेश्वरी है, इसमें कई किस्म का 108 किस्म का जो है मारियम्मन है, जिसमें ये मुत्तु मारी है। साउथ में मुत्तु बोलने से जो ये होता है, जो मम्स होता है उसको बोलते हैं मुत्तु मारियम्मन। ये मम्स वाला जो है वो देवता माना जाता है। पोड्डर के चिन्मय मिशन में बीते शनिवार 20 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाया गया। मिशन में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मिशन के आचार्य शुद्धानंद सरस्वती ने गुरु पूर्णिमा के इतिहास पर चर्चा की। गुरु का महत्व हर किसी के जीवन में होता है। बिना गुरु के इंसान आगे नहीं जा पाता है। ये जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, रास्ता है, उसमें बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं होता है। इसमें भी है और उनमें भी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जो सच्चा गुरु है वो अपना जो शिक्षा देते हैं, जो उनका होता है, उनके बारे में उनकी बुराइयों को, उनकी जो गलतियों को। गुरु एक गाइड है जो सही राह दिखाता है। हमने इंसान है, हमने भगवान को नहीं देखा, हमने गुरु को देखा है। आज के समय में हमेशा यही बोलते हैं, हर एक को, किसी को भी, चाहे वो गलत काम कर रहा है, गलत काम करने वाला भी अपने आगे और बड़ा जो गलत काम करता है उसको गुरु बोल देता है, वो मेरा गुरु है। पर हमें ये खुद समझना है कि गुरु की असली परिभाषा क्या है। जिन्होंने हम में कुछ देखा जो हम भी नहीं समझ पाए थे,
जिन्होंने हम एहसास दिलाया कि हम में भी कुछ बात है, गुरु वो हैं। जब आए गम के साए हम हो गए विचलित भावुक, उन्होंने अखंड प्रकाश बनकर हमें धीरज का पाठ पढ़ाया, गुरु वो है। जब आए कठिन चुनौती हम थोड़ा घबराए सकुचाए, उन्होंने सदैव सारथी बनकर हमें उन्नति का मार्ग दिखाया, गुरु वो हैं। वेदव्यास जी का जन्म है, वेदव्यास जी का, तो वेदव्यास जी का जो जयंती है, जन्मदिन है, वो हमारे संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और वेदव्यास जी का जो योगदान है, आज हम जो अपने धर्म को जीवित देखते हैं, उसका जो सारा योगदान है वो वेदव्यास जी को जाता है। भगवान वेदव्यास जी का एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, और उन्होंने सारे शास्त्रों को कंपाइल किया। जो वेद है, जो उपनिषद है, जो भगवत गीता है, जो पुराण है, उन सबको उन्होंने कंपाइल किया भगवान वेदव्यास जी ने। तो आज जो हमको शास्त्र मिलते हैं, वेद हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए, उपनिषद मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, जो गीता मिलती है, तो उसका जो श्रेय है वो भगवान वेदव्यास जी को जाता है। आप जानते हैं कि वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति श्रुति का मतलब विच कम्स बाय लिसनिंग, जो सुनकर के आता है। तो पुराने जन्म में, वैदिक काल में, ये जो शास्त्र थे वो लिखित फॉर्म में नहीं थे, बुक्स नहीं थी। गुरु अपने शिष्य को सुनाता था और शिष्य उसको पूरा याद कर लेते थे, पूरा स्मरण कर लेते थे, और बाद में फिर वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो ऐसे ही शास्त्र क्या है, हमको अपने जीवन को कैसे जीना है, ये एक मैनुअल है, ये एक गाइडलाइंस है। जैसा आज भी कहा गया कि लोग आजकल दुखी इसके लिए हैं, दुखी इसके लिए नहीं है कि लोगों के पास कम है, दुखी इसके लिए है क्योंकि हमको जीवन कैसे जीना ये पता नहीं है ना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या, कि जिसके पास में कुछ नहीं है ना, जिसके पास में कुछ नहीं है तो वो तो थोड़ा दुखी है ही, लेकिन जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी दुखी है वो सबसे बड़ा बदनसीब है ना। सारी सुविधाओं के बीच में आदमी दुखी है, हम दुखी हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे देखने का तरीका, हमारा विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी लॉन्ग आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद विष्णुपद रे ने अंतर्द्वीपीय जलयानों के क्रू मेंबर्स के वेतन में संशोधन का मुद्दा मुख्य सचिव के समक्ष उठाया। नगरपालिका परिषद के सचिव ने वार्ड नंबर 10 के लोगों की मांगों को सुना और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।